इंडिपेंडेंस डे के लिए इस प्यारे से सूट को कटिंग और स्टिचिंग करना सीखते हैं, वो भी आसान तरीके से। सबसे पहले हमें यहाँ पे कपड़ा ले लेना है, जिसको करेंगे हम डबल फोल्ड चौड़ाई में। ऊपर वाली लेयर को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, प्रेस कर लेंगे, और नीचे वाली लेयर को नीचे की तरफ फोल्ड करके प्रेस करेंगे। इससे फायदा हमें ये होगा कि हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ में कट कर पाएंगे। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम लोग साइड का निशान लगाएंगे और इसको हम लोग हाफ करके यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। सबसे बाद में हम लोग लगाने वाले हैं लेंथ का निशान और मार्जिन का निशान। सभी जगहों पे हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद फिर शोल्डर का जो निशान है उसको हम लोग आर्म होल से मिला देंगे। आर्म होल से मिलाने के बाद चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके निशान लगाना है। ऐसे वेस्ट डिवाइड बाई 4, हिप डिवाइड बाई 4 करके निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग लूजिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 इंच लूजिंग ऐड की है। दामन का निशान लगाएंगे और इसके बाद सारी लाइनर्स को हम इस तरीके से मिला देंगे। दामन वाली लाइन को ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया है मार्जिन का निशान। मार्जिन का निशान लगाने के बाद गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और शोल्डर को हम ½ इंच डाउन करेंगे और लाइन बना लेंगे। आर्म होल को इस तरीके से हमें राउंड करना है। दामन को भी हमने यहाँ पे राउंड में बनाया है। आप चाहें तो चौकोर भी रख सकते हैं। ऊपर से हम इतना सा कपड़ा कट करेंगे और बैक वाले कपड़े में हम लोग जो है 1 इंच लंबाई बढ़ा लेंगे। आर्म होल को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सेम टू सेम हमें जैसे ने मार्क किया वैसे पूरे कुर्ते को कट कर लेना है। इस तरीके से हमने पूरे कुर्ते को कट कर लिया है। ये इनका फ्रंट और बैक है। इसका अभी हम लोग लगाने वाले हैं कट। सबसे पहले सेंटर में कट लगाएंगे, गले की चौड़ाई और चेस्ट के पास फिटिंग के निशान लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमने लाइन बनाई थी वहाँ हमें सबको मार्क कर लेना है और पीछे वाले कपड़े पे भी हमें जो मार्किंग है उसको ट्रेस कर लेना है। इसके बाद आर्म होल को इस तरीके से नापेंगे। कपड़े को हम लोग यहाँ पे फिर से डबल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं स्लीव्स। स्लीव कट करने के लिए सबसे पहले कपड़े पे ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे और उसके बाद मार्जिन का निशान लगाएंगे। लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने 1.5 इंच नीचे जाकर एक लाइन बना लेंगे और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दिया है ऊपर नीचे दोनों ही तरफ और यहाँ पे हमें लाइन बना लेनी है। आर्म होल को हम लोग राउंड करेंगे और इसके बाद इसको हम कट करेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया ऐसे ही आपको कट कर लेना है। इसके बाद हम लोग फिटिंग के जो निशान है वहाँ पे कट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे और साइड से हम लोग थोड़ा सा ऐसे कट करेंगे। इससे हमारी आस्तीन में ढाल बन जाएगी। इस तरीके से हमारा जो कुर्ता है वो कट हो चुका है। अभी इसका हम लोग गला कट करने वाले हैं, जिसके लिए कपड़े पे हम पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लेंगे और इसी तरीके से प्रेस करने के बाद इसको हम 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे और इसको हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। ऊपर से गले की चौड़ाई का और लंबाई का निशान लगाएंगे और बीच में एक बॉक्स और बना लेंगे, जिसमें हम लोग गोल गला बनाएंगे। नीचे की साइड हम लोग बनाने वाले हैं ड्रॉप शेप। और मार्जिन का निशान लगाने के बाद इसको हमें कट कर लेना है जैसे हमने मार्क किया है। देखिए इसके पे ऐसा लुक आया है। अब हम लोग बैक वाला गला कट करने वाले, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इसको हम लोग गोल सिंपल नेक बनाने वाले हैं और इसके मार्जिन का निशान लगाएंगे और इसको भी कट कर लेंगे। कट करने के बाद अभी इसका जो है वो मार्जिन फोल्ड करेंगे। दोनों में ही आपको इसी तरीके से मार्जिन फोल्ड कर लेना है। बैक वाला गला तो हमने बना लिया है। अभी हम लोग फ्रंट वाले गले में भी मार्जिन को फोल्ड करेंगे और गले को इस तरीके से कपड़े पे सेट करेंगे। साइड में सिलाई लगाते हुए इसको हम इसके साथ में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद जो हमारा बीच का कपड़ा बचा हुआ है इसको ना हम कट कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। इसको जब हम कट कर देंगे अच्छी तरीके से तो उसके बाद हम इसमें लगाने वाले हैं छोटे छोटे से कट, जिनको हमने यहाँ पे कट लगा के रेडी कर लिया है। अभी इसको हम सीधा करेंगे और जो इसकी नोक है गले की उसको हम पेचकस की हेल्प से अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। जब हमारी नोक बहुत अच्छी तरीके से निकल आएंगे, कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई की चाल हमें बड़ी रखनी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग तुरपाई करेंगे, जिससे ना फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आने वाली है। अभी देखिए हमारा गला बन चुका है। अभी हम बनाने वाले हैं बैक गला, जिससे हमने पहली बार में अटैच किया था। ऐसे हमें बैक वाले गले को भी अटैच कर लेना है। अंदर का कपड़ा कट करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। अंदर की तरफ टर्न करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे और यहाँ पे हम लोग ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमने बैक का मार्जिन छोड़ा था उसको ओपन करेंगे, इसके ऊपर फ्रंट वाला गला रखेंगे और इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सेम जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया ऐसे करेंगे तो आपके गले की फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आने वाली। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसके बाद दोनों हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद फिर इसको हम लोग लगाने वाले हैं फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड भी हम लोग फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं और देखिए हमारी यहाँ पे सिलाई लगने के बाद हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं, जिससे कि हमारा धागा नहीं निकलेगा और दामन को इस तरीके से राउंड शेप में हम लोग फोल्ड करेंगे। ऊपर से हम लोग सिलाई लगाएंगे। बैक वाले दामन को हम पीछे कर देंगे और यहाँ पे हमें दामन को फोल्ड करना है। दामन को फोल्ड करते टाइम ध्यान आपको ये रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा मार्जिन ही फोल्ड करना है और बराबर में फोल्ड करना है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। इस तरीके से हमने एक दामन बना लिया। सेम इसी तरीके से हम लोग बैक वाला भी दामन बना के रेडी कर लेंगे। दोनों दामन हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अभी इनमें हम लोग लगाएंगे लेस, जिसके लिए लेस को हमने पीछे से रखा है और ऊपर से इसको हमने स्टिच कर दिया है। लेस को बहुत अच्छी तरीके से स्टिच करने के बाद इसका जो दामन का लुक है वो कुछ इस तरीके से आया है
और चलिए अभी हम लोग जो है वो आस्तीन बनाते हैं, जिसके लिए आस्तीन पे हमने उल्टी साइड से इस तरीके से लेस को अटैच किया, उसको सीधी तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम लोग साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद इसको हम अंदर की तरफ इसका जो मार्जिन है वो फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम लोग फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो हमारा आस्तीन का मार्जिन है वो पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसे कुर्ते का जो मार्जिन है उसको कॉर्न शेप में पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, लाइंस को मैच करेंगे और इस तरीके से हम लोग मशीन पे सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थोड़ी आपको आस्तीन लेनी है और इसको स्टिच करते जाना है, जिससे कि आपकी आस्तीन जो है वो इजीली अटैच हो जाएगी। ऐसे ही दोनों आस्तीन हम लोगों ने बना के रेडी कर लिए। इसका फ्रंट और बैक लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए अभी हम लोग सलवार कट करते हैं, जिसके लिए कपड़े को चौड़ाई में हमने डबल फोल्ड किया है और इसके बाद इसको हम लंबाई में भी डबल फोल्ड कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम ऊपर से कपड़े को बराबर करते हैं और इलास्टिक के मार्जिन का निशान लगाते हैं। इलास्टिक के मार्जिन का निशान लगाने के बाद फिर हम लोग इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे और लंबाई का निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक लाइन बना ली है और नीचे की तरफ हमने इसके मार्जिन का भी निशान लगा लिया, जिसपे हम लोग मोहरी बनाने वाले हैं। घेर का निशान लगाएंगे और आसन का निशान लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी लूजिंग ऐड की और यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद मोहरी का निशान लगाया और मार्जिन का निशान लगाने के बाद इसको हमने दोनों से मैच कर दिया आसन से और इस तरीके से मार्क करने के बाद इसको जैसे मैंने कट किया ऐसे सेम टू सेम कट कर लेना है। ऐसे कट करने के बाद देखिए हमारा फ्रंट और बैक दोनों इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। इनमें हम लोग कट लगाएंगे और मोहरी बनाने के लिए हमने फ्यूजिंग पेपर को कट किया है 2 पट्टियों में और इस पे ना हम लोग मोहरी को ऐसे खोलेंगे सलवार की और इस पे हम लोग पेस्टिंग कर देंगे मार्जिन के ऊपर वाले पार्ट पे और उसको मार्जिन जो है वो ऊपर की तरफ हम फोल्ड करेंगे, प्रेस कर लेंगे और इसके अंदर जो हमारा मार्जिन है इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे, जिसके हमारी जो मोहरी है वो फिनिशिंग के साथ में बने। सेम ऐसे दूसरी वाली मोहरी में भी हमें बना लेना है, ऊपर से भी प्रेस कर लेंगे और इसको हम लोग दोनों मोहरियों को ऐसे अटैच कर लेंगे। सलवार की साइड से हम लोग सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के इसको कर लिया है रेडी। अभी इसको जो हमें है वो सलवार की मोहरी पे हम लोग सबसे नीचे की सिलाई लगाएंगे, जिसको हम लोग कदर की सिलाई भी बोलते हैं। फिर हम लोग 1 बोर्ड के गैप पे सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद जैसे हमने कुर्ते में लेस लगाई थी सेम वही लेस हम लोग यहाँ पे मोहरी पे लगाने वाले हैं। ऊपर से हमने इसको अटैच कर लिया है और एक सिलाई हम लोग इसके नीचे से भी लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो लेस है वो फोल्ड नहीं होगी। ऐसे दोनों मोहरी हमने बना के रेडी कर ली है। अभी इन दोनों पैचों को हम अलग अलग करेंगे तो हमारे लेग्स अलग अलग इस तरीके से हो जाएंगे। मोहरी के फिटिंग का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम ऊपर से स्केल की हेल्प से शेप दे देंगे। सेम दूसरी साइड भी हमें मोहरी की फिटिंग का निशान लगाना है और शेप दे देना है। जैसे हमने यहाँ पे शेप किया है सेम इसी पे हमें सिलाई लगानी है और बीच में यहाँ पे हल्की से हमें राउंड दे देना है। नीचे की तरफ हम यहाँ पे आके सिलाई को लॉक लगा के उतार देंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा उसको हम कट कर देंगे। फ्लैट में ही कट करना है, बहुत ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं कट करना है, थोड़ा सा आपको मार्जिन रख लेना है। अभी देखिए हम लोग इसका फोल्ड करने वाले हैं नेफा, जिसके लिए हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। थोड़ी दूर इसका जो हम गैप है वो छोड़ देंगे, जिससे कि हम इलास्टिक इजीली इसके अंदर डाल सके। बीच बीच में हमें अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है और जब हमारी पूरी सिलाई लग जाएगी तो लास्ट में हम लोग लॉक लगा के थोड़ा सा लूप में जरूर छोड़ देना है और इसमें हम लोग डालने वाले इस इलास्टिक को, जिसको हमने सेफ्टी पिन में इस तरीके से काट दिया है और अंदर की तरफ डालना स्टार्ट करेंगे। सारी इलास्टिक हमें अच्छे तरीके से डाल लेना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी इलास्टिक जो है वो कहीं बीच से निकल ना जाए। तो हमने ऐसे इलास्टिक को मशीन के नीचे दबा लिया था और सारी इलास्टिक हमारी निकल के बाहर आ चुकी है। तो इन दोनों को ऐसे मैच करके सिलाई लगा देंगे और इलास्टिक को हम अंदर कर देंगे। जो ऊपर से कपड़ा हमारा छुटा हुआ है उसको हम लोगों ने फिर से सिल के रेडी कर दिया है। अभी इलास्टिक को खींच के इसको चुन्नट है उनको इक्वल कर लेते हैं और बीच में हम लोग सिलाई लगा देंगे। बीच में सिलाई आपको बहुत अच्छे तरीके से इलास्टिक को खींच के लगाना। ये हमारे सूट का फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लें। और ये देखिए कितने ज्यादा हमने प्यारे से लटकन बना के इसमें लगाए हैं। आप चाहे तो कपड़े से भी बना के लगा सकते हैं। इसकी मोहरी की भी फिनिशिंग बहुत प्यारी आई है और इसके साथ में जो दुपट्टा है वो हमने टाई डाई किया है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं।